हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिल। तो आज मैं इस वीडियो में ये चर्चा करने वाला हूँ। ये भगवत गीता के एक श्लोक है 2.41। पिछला जो श्लोक था 2.40 डिस्कस किया था। आज जो है इस श्लोक में ये चर्चा करने जा रहे हैं। श्लोक क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके है कुरुनंदना बहुशाखा ह्य अनंतश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं जो लोग इस मार्ग पर हैं वे उद्देश्य में दृढ़ हैं और उनका लक्ष्य एक है। हे कौरवों के प्रिय पुत्र, जो लोग दृढ़ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। तो देखो यहाँ गेट की तैयारी कर रहे हैं हम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल दृढ़ है कि हमको तो अपना बेस्ट देना, गेट में अच्छा रैंक आएगा। हमको तो सीखना है। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। हमको सीखना है। और सीखना है कहाँ पे? तो अपने सिलेबस के अंदर। कई लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना शुरू किया, अब इतना डेप्थ में चले जाते, पढ़ते जा रहे, अब होता क्या है, दूसरे सब्जेक्ट छूट गए। तो हमको बैलेंस्ड भी रखना है, लेकिन दृढ़ रहना जरूरी है। यहाँ दृढ़ता की बात की गई है कि हमको क्या है, डिटरमाइंड होना है कि यस, मुझे अपने जो मेरा संकल्प है उस पर हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से दृढ़ रहना है। तो कैसे चेक करोगे दृढ़ रहने के लिए? तो हर दिन क्या करो, सुबह उठते एक टारगेट सेट करो और रात को सोने वक्त क्या करो, उस टारगेट में चेक करो कि मैंने कितना उस टारगेट को मैंने फुलफिल किया और कितना बचा। क्या मैं इस दिन को और बेहतर बना सकता हूँ? कौन कौन से ऐसे टाइम थे जिसमें हम और उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते, कौन कौन से ऐसे टाइम थे जो हमारा वेस्ट गया। तो डेली बेसिस पे वर्क करना है। दूसरा, ये तो अब पूरे दिन का, दिन के अंदर भी ब्रेक कर लो, 2-2 घंटे के अलार्म सेट करो। जैसे मान लो 10 से 12 बजे अलार्म बजा कि 2 घंटे में आपने क्या किया, इधर उधर टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। मैं ये नहीं करो दिन रात कॉपी किताब लेकर के बैठो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे चिंतन में गेट होना चाहिए, गेट के कंसेप्ट होना चाहिए और भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, खुद पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, गेटेड झील पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जब गेटेड झील हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है, जीत निश्चित है। लेकिन बात यह है कि जो बताया जा रहा है फैकल्टी के द्वारा, जो बताया जा रहा है मैम के द्वारा, उसको आप फॉलो करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो दृढ़ता होना जरूरी। और अगर दृढ़ता नहीं है तो यहाँ भगवान कहते हैं कि उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। फिर कई बच्चे फोन करते हैं, सर मैं IAS UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं सर मैं प्लेसमेंट की तरफ भाग जाते हैं, कई लोग फिर आते हैं दौड़ करके, प्लेसमेंट नहीं हुआ। अलग अलग शाखाओं में जो बुद्धि जाती है। अगर आप 3rd ईयर वाले स्टूडेंट हैं या जो अगले साल गेट देने वाले हैं, जो 2nd ईयर के हैं, जिसको अगले साल प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप इधर उधर बुद्धि जो आपकी शाखाओं में बट रही है ना, उसको एक जगह कंसंट्रेट करें, फोकस्ड, कि हमको गेट और केवल गेट, एक सच्चा प्रेम होना चाहिए गेट से। अभी यही सोचो, कुछ भी मन में थॉट आता है ना, एक ही चीज लिख लो एक कॉपी पे, गेट के बाद अभी गेट और केवल गेट। ठीक है, बस यही चीज को याद रखो। तो दृढ़ता रखना, ये श्लोक हमें यही सिखाता है। अनेक शाखाओं में बुद्धि को हमें नहीं बांटना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।